नमस्कार। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोग मजे में होंगे उम्मीद करता हूं, और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, शायद वो टॉपिक आपने पढ़ भी चुका होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको उस टॉपिक के बारे में आज पढ़ाऊंगा। और ये टॉपिक आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपको हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा। तो बच्चों, जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या है। एक्चुअली फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है बेटा, किसी भी एक होल चीज को, वो होल चीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी भी शेप में हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मेरे पास एक केक है। आप सभी को केक के बारे में पता है, और आप सभी लोगों ने केक खाया भी होगा, और आपकी फेवरेट चीज भी होगी केक। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो केक है, ये पूरी एक होल क्वांटिटी है, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी है। तो दिस इज वन केक। बच्चों, ये एक सिंगल केक है। चाहे तो आप पूरा खा सकते हैं, या चाहे तो अगर आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड हो, अगर आपके फ्रेंड आपके यहाँ आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस केक को अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएंगे। अगर मान लीजिए आपका सिर्फ एक ही फ्रेंड है तो आप क्या करेंगे, उस केक को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और उसका एक पार्ट आप खाएंगे और दूसरा पार्ट आप अपने फ्रेंड को देंगे। सपोज करिए अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्रेंड है, सपोज करिए दो फ्रेंड आ गए, तो आप कितने लोग हैं टोटल? 3। अब आप क्या करेंगे, इस केक को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और आप 3 लोग आपस में इसको बांट लेंगे। तो फ्रैक्शन का सिंपल मतलब है कोई भी एक सिंगल चीज, अगर आप उस सिंगल चीज को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो आप किस चीज का यूज करेंगे? आप यूज करेंगे फ्रैक्शन का। तो कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इक्वल पार्ट होना चाहिए, अनइक्वल पार्ट नहीं होना चाहिए। पहले भी हम लोग डिवाइड करते थे, उसको हम क्या कहते थे? किसी भी चीज को डिवाइड करने को सिंपली डिवीजन कहते थे। बट इन केस ऑफ फ्रैक्शन हम उसको सिंपली डिवीजन नहीं कहते हैं, हम कहते हैं इक्वल डिवीजन। जब तक इक्वल डिवीजन नहीं होगा वो फ्रैक्शन नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन, आपको पता चल गई कि डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल। तो इन इक्वल पार्ट्स को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास एक केक है, ठीक है, और मेरे मान लीजिए कोई फ्रेंड आ गया मेरे घर में। तो अगर मान लीजिए एक फ्रेंड है तो मैं क्या करूंगा, उसको सिंपल एक पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। कैसे डिवाइड कर दूंगा? सपोज करिए ये सेंटर है इस केक का, तो इस सेंटर से मैंने इसको क्या कर दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या होगा, अभी मेरे पास एक केक था, अगर आप उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो केक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक से कम हो जाएगा। तो हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, इसलिए दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, मेरे पास एक केक था, मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया उसको? 2। तो 1/2 पार्ट यहां पर भी होगा, और 1/2 पार्ट नीचे भी होगा। तो हमने उसको क्या किया, उस केक को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मान लीजिए मेरा एक और फ्रेंड आ जाता है, तब मैं क्या करूंगा? अब मेरे पास कितने हो गए टोटल, कितने टोटल हो गए मेंबर्स? 3 मेंबर हो गए मेरे पास। तो मैं क्या करूंगा, इस केक को कितने पार्ट में डिवाइड करूंगा? 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो मैं इसको 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करूंगा? इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए मैं सिंपली इसको ये इसका सेंटर है, मैं इसके सेंटर से इसको 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, मेरे पास एक केक था, मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको? 3। तो हर इक्वल पार्ट्स कितना हो जाएगा? 1/3, 1/3, 1/3। तो 3 इक्वल पार्ट्स में अभी डिवाइड हो गया। इसी प्रकार अगर मैं 4 में करना चाहता हूं तो 4 में कर सकता हूं, 5 में करना चाहता हूं तो 5 में कर सकता हूं। मतलब मेरे पास जितने फ्रेंड्स होंगे, जितने मेंबर्स होंगे,
मैं इस केक को उतने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि मैं एक होल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, n नंबर्स, जहां पे n क्या है, एक होल नंबर है। ओके, n क्या है, एक होल नंबर है। तो आपको मालूम है होल नंबर नहीं है एक्चुअली, मैं कह दूं कि ये कैसा है, n एक नेचुरल नंबर है, बिकॉज जीरो तो होगा नहीं, होल नंबर में जीरो इंक्लूड हो जाता है और नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता। नेचुरल नंबर आपको मालूम है क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये होते हैं नेचुरल नंबर, और होल नंबर क्या होते हैं जिसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर। तो n क्या है, हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो कि क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6। सो n इज द नंबर ऑफ पार्ट्स, n जो नंबर ऑफ पार्ट्स जिसमें हम उस केक को डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको फ्रैक्शन का मतलब समझा, किसी एक होल क्वांटिटी को हम कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इसकी एक जनरल डेफिनेशन। अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या आती है वो देखते हैं। अभी हमने इसकी जनरल डेफिनेशन देखी कि हम किसी एक होल क्वांटिटी को कितने नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। और अगर हम इसको अनइक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो फिर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। चलिए, तो इसकी एक मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है वो देखते हैं हम। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है, अभी हमने देखा था फ्रैक्शन कैसे लिख रहे थे हम, 1/2 1/3 1/4, है ना, ऐसे ही लिख रहे थे 1/2 1/3। अगर 4 पार्ट में डिवाइड है तो 1/4। ऐसे यदि हमारे पास n नंबर है तो क्या हो जाएगा, वो 1/n हो जाएगा। तो इस जनरल डेफिनेशन से हम आते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में, जो ये कहती है कि दो नंबर, वो नंबर कैसे, p एंड q, ये दो नंबर है p एंड q, जो है किसके पार्ट, फ्रैक्शन के पार्ट है, जहां पे p ऊपर है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और q कहाँ है हमारा, बिलो द लाइन, इसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो ये शायद आपको पहले आप पढ़ चुके होंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर नहीं पढ़ा है तो जो भी नंबर इस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होता है, अबव होता है, वो कहलाता है न्यूमरेटर, और जो इसके डाउन होता है, बिलो होता है, वो कहलाता है डिनोमिनेटर। तो p और q ऐसे नंबर हैं, ठीक है ना, p अपॉन q, जो कि कैसे नंबर है, p और q कैसे नंबर है, होल नंबर से, p एंड q, p एंड q आर होल नंबर्स, तो p एंड q आर होल नंबर्स। हाँ, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशन कहती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है q है, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, तो कि किसी भी नंबर के, ठीक है ना, कोई भी नंबर लीजिए 1 है, अगर इसके नीचे 0 है तो हम इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। लेकिन 0/1 जो है, इट इज डिफाइंड। 0/1 क्या होता है, 0 होता है, लेकिन 1/0 क्या होता है, आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा 1/0 इंफिनिटी होता है। तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p की वैल्यू 0 हो सकती है, बट q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। p 0 होगा, q 0 नहीं हो सकता है। 0/1, 0/2, 0/3 ये हो सकता है, बट q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन जो कहते हैं कि p एंड q आर टू नंबर्स, ओके, वेयर p एंड q आर होल नंबर्स। हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और कंडीशन ये है कि q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। तो ये जो रेशियो है p/q का, ये जो फ्रैक्शन है p/q का, ये कहलाता है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन।
आई होप आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन समझ में आई होगी फ्रैक्शन की। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान रखिएगा पी और क्यू क्या है, होल नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर्स हैं जिनकी वैल्यू कहां से होती है, होल नंबर्स की वैल्यू आपको पता है, होल नंबर्स की वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 ऑल पॉजिटिव नंबर्स। इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स भी आपको मालूम है, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं जो 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है, और -1, -2, -3, -4 ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स में आते हैं। नंबर सिस्टम्स आप लोग पढ़ चुके होंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ा दूंगा। पहले हम फ्रैक्शन देखते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम चलते हैं आगे। तो फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी एक होल पार्ट, होल क्वांटिटी को हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वल पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो कितने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं? जनरली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे नंबर 1 होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है, हम जानते हैं हम P अपॉन Q लिखते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर लिखते हैं, वेयर n इज न्यूमरेटर एंड d इज डिनोमिनेटर। तो n अपॉन d में अगर मान लीजिए हमारा n जो है न्यूमरेटर है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन d है, तो ऐसा फ्रैक्शन क्या कहलाता है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी तो वो फ्रैक्शन कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4, 4/5, 6/7, तो ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, ये सभी क्या है, किस फॉर्म में है, ये सभी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। मतलब जब भी न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम होगी, लेस होगी, वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके जस्ट इनवर्स क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है नंबर 2, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में? हमारे पास क्या था, n अपॉन d था। इस n अपॉन d में यदि n की वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए डिनोमिनेटर से, n की वैल्यू बड़ी हो जाए डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 2/1, 3/2, 5/3, 7/5, these all are examples of improper fraction, ठीक है। तो improper fraction की डेफिनेशन ये कहती है कि when the number on the numerator is greater than denominator, then that type of fraction is known as improper fraction. I hope you would have understood. अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर की तरफ। हमारा थर्ड नंबर का जो फ्रैक्शन है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या है वो? मिक्स्ड फ्रैक्शन। थर्ड नंबर का जो फ्रैक्शन है बच्चों उसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अभी हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखा, इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हम कहाँ आए? हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आए मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, फॉर एग्जांपल 5/2, ये कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये हमें मालूम है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखते हैं हम। हमें क्या करना है, 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे? आपको मालूम है डिवीजन हम कैसे करते हैं। 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 को 2 से। ओके,
कैसे डिवाइड करेंगे हम? 2 की टेबल पढ़ेंगे, 2 1 is 2, 2 2s are 4, 5 minus 4 करेंगे तो हमारे पास क्या बचा? 1। तो आपको मालूम है कि हम 5 को लिखते हैं डिविडेंड, 1 को लिखते हैं रिमाइंडर, ये जो 2 है इसको लिखते हैं हम कोशेंट, और यहां 2 जो है इसको लिखते हैं डिवाइजर, इसको लिखते हैं डिवाइजर। मतलब हमने 5 जो डिविडेंड है उसको डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास 2 चीज आई। एक चीज आई जो है 2 जो कि हम कोशेंट कहलाती है, जो कि, और जो हमारे पास 5 - 4 के बाद हमारे पास जो नंबर बचा वो कहलाता है रिमाइंडर। तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 5/2 को हम 5/2 को लिख सकते हैं। इसके लिए एक चीज होती है, एक फॉर्मूला होता है Q × R/D, वेयर Q इज क्वोशिएंट, R इज रिमाइंडर, D इज डिवाइजर। तो Q हमारे पास क्या है? Q हमारे पास आया है 2, हमने लिखा 2, रिमाइंडर हमारे पास आया 1, हमने लिखा 1, और जो डिवाइजर है वो हमारे पास क्या है? 2। तो देखिए हमने 5/2 को लिख दिया है 2:1/2। तो ये जो 5/2 जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में था, ये हमारा क्या था? इम्प्रॉपर। ये हमारा जो था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, ठीक है ना। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने किस फॉर्म में लिख दिया? ये जो इस फॉर्म में लिख रहे हैं हम उसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम कैसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? देखिए हमारे पास क्या था? 2:1/2, इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1/2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लिख सकते हैं 1। अब 1 और 2, अगर आपने एलसीएम नहीं पढ़ा तो आपको एलसीएम बता दूंगा। अभी आप देख लीजिए एलसीएम है 1 और 2 का एलसीएम होता है 2, ठीक है ना। जैसे 1 और ये लिखा है 2, ये एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लेते हैं 1, तो ठीक है 1 का तो हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ 2 बस का निकालेंगे, तो जाएगा 2 1s are 2, और ये जाएगा 1 1। तो एलसीएम क्या आएगा इसका? एलसीएम आएगा 1 × 2, दैट इज 2। तो 1 और 2 का जो है एलसीएम आया हमारे पास 2। अब हम 1 की टेबल पढ़ेंगे, 2 कब आएगा? 1 2s are 2 होता है। तो जो टेबल पढ़ने पे आया 2, उसको हम लिख देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। ये जो 2 हमारे न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो टेबल वाला 2 है, प्लस ऊपर क्या है हमारे पास 1। अब हम देखो 2 की टेबल पढ़ेंगे तो 2 1 is 2 होता है, ठीक है ना। तो जो 1 आया टेबल पढ़ने पे वो 1 यहां लिख देंगे, मतलब इस न्यूमरेटर वाले 1 को जो टेबल वाले 1 के साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 2s are 4, 1 1 1 is 1 divided by 2, तो 4 + 1 हो गया 5 divided by 2। तो देखिए हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ था 2 1 is 2, 2 is 1/2, तो 2:1/2 को हमने वापस क्या लिख दिया? 5/2। मतलब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लिया इसमें अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया था इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिखा 2:1/2, इस 2:1/2 को हम क्या ऐसे तक, ये देखिए 2:1/2। तो ये जो सिंगल 2 था ये क्या दिख रहा है आपको? एक नंबर दिख रहा है। कैसा नंबर दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको होल नंबर। और ये जो 1/2 है ये कैसा नंबर दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कि एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो किस किस से मिलके बना है? एक बना है होल नंबर से और दूसरा बना है फ्रैक्शन से, ठीक है। तो 2 एक होल नंबर है और 1/2 हमारा एक फ्रैक्शन है, ठीक है। इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड है, एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से। ये जो फ्रैक्शन है, लेकिन कैसा फ्रैक्शन है? देखिए हमेशा क्या आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। ये जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा, याद रखिएगा। और ये नंबर है वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा।
कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन होते हैं जो हमने देखा। इसके अलावा भी फ्रैक्शंस होते हैं, तो हम देखते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है, जो कि इन्हीं बेसिक फ्रैक्शन से ही है, रिलेटेड टू द बेसिक फ्रैक्शन। हमारे पास 4th नंबर का जो फ्रैक्शन है उसको हम कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, एज द नेम सजेस्ट, यूनिट का मतलब होता है बच्चों 1, ठीक है। तो यूनिट फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन। तो ये देखिए सारे न्यूमरेटर क्या है, 1 है। अगर सारे न्यूमरेटर 1 है तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। सिंपल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यूनिट फ्रैक्शन के बाद हम एक और फ्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिस फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए, लाइक मतलब बोलता है सेम, समान, एक जैसा। जैसे कोई आपके दोस्त है, अगर आप दोनों सिमिलर है, आपकी बात करने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, आपका, ठीक है ना, अगर आप सेम है तो हम क्या कहते हैं कि लाइक क्वालिटी है आपकी, ठीक है ना। आप बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, डांस कर रहे हैं या कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर उसमें सिमिलरिटी होती है तो हम उसको कहते हैं लाइकनेस। तो उसी लाइकनेस से बना है लाइक फ्रैक्शन, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो। याद रखना, मैंने कहा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम। यदि डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो फॉर एग्जांपल 2/3, 4/3, 5/3। देखिए क्या दिख रहा है आपको, सारे के सारे डिनोमिनेटर क्या दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम होंगे, इसकी जगह अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं 1/2, 3/2, 5/2। अगेन आप इसमें भी देखेंगे तो आपका 2 जो है डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट लाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइकनेस नहीं है, अगर आपके फ्रेंड और आपकी एक्टिविटी अलग अलग है, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी अगर वो डिफरेंट है तो हम उसको कहते हैं अनलाइक, ठीक है। तो उसी अनलाइकनेस से बना अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अनलाइक मतलब जो समान नहीं हो, सेम नहीं हो। तो अगर अभी हमने डिनोमिनेटर की बात करी थी कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं लाइक फ्रैक्शन के, तो अनलाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल 1/3, 3/5, 5/7। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो 3 है, 5 है और जो हमारा 7 है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। ये तीनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सिंपल डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट है, इसका मतलब हमारा फ्रैक्शन जो है वो अनलाइक फ्रैक्शन। तो जस्ट अपोजिट है लाइक फ्रैक्शन के, ठीक है। सिंपल, लाइक का अपोजिट अनलाइक। यदि डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स कैसे डिफरेंट, अलग अलग है। इफ denominators are different, then the fraction is known as unlike fraction. चलिए, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको हम कहते हैं लाइक हो गया, अनलाइक हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन होगा टोटल हमारे पास। एक और नंबर 7, इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देखिए सारे के सारे जो नाम होते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल,
अगर फ्रैक्शंस इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। कब है, कैसे, ये हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास एग्जांपल देखिए, हमारे पास 1/2 एक नंबर है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा मेरे पास और कोई नंबर है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। अब आप इन नंबरों को देखिए जो कि 1/2 के बाद में, ये सारे नंबर बड़े नंबर है 1/2 से। तो हम देखेंगे कि क्या ये नंबर, बड़े नंबर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे और हम देखेंगे कि जो बाकी के नंबर है 1/2 के अलावा वो इक्वल है कि नहीं इस 1/2 के। कैसे देखेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारा 2 है उसकी टेबल हमें आती है 2 1 is 2, 2 2 are 4, 3 की टेबल आती है 3 1 is 3, 3 2 are 6, 4 की आती है 4 1 is 4, 4 2 are 8, 5 की टेबल आती है 5 1 is 5 एंड 5 2 are 10। ठीक है, टेबल से हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। टेबल का यूज करके हमने इसको डिवाइड किया, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जब इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास क्या क्या चीज आई, यहां से 1/2 आई, यहां से भी 1/2 आई, यहां से भी 1/2 आई और यहां से भी 1/2 आई। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास 1/2 था पहले, ये सारे के सारे भी 1/2 है। मतलब ये जो सारे नंबर हमारे पास थे वो इक्वल ही हैं, किसके, इस 1/2 के इक्वल है। तो हम ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं इनको क्या कहते हैं, या जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर्स थे इनको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। बट याद रखना बच्चों की ये सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ये इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे और अगर इक्वल नहीं आएंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो बच्चों ये जो इंपॉर्टेंट जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी वो फ्रैक्शन है, लेकिन आपको उन फ्रैक्शन के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे आप। अभी के लिए आपको जो मेन फ्रैक्शन, जो मेन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हमने देखा सबसे पहले हमने देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर देखा था हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसके बाद इसी के आगे हमने देखा था यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से जो मैंने आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट्स करिए और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपको जवाब दूंगा। आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो और मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय।